हिंदी में लेसन पढ़ेंगे 8। ठीक है, लेसन का नाम है सुदामा चरित्र। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। शीश पगाने जगह तन में प्रभु जाने को आही बसी के ही ग्रामा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 3 में संकलित सुदामा चरित्र नामक पाठ से लिया गया है, यानी कविता से लिया गया है। इसके कवि कौन है? नरोत्तम दास जी हैं। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के राजभवन के द्वार पर खड़े सुदामा के दरिद्र रूप का वर्णन किया है। सुदामा महल के द्वार पर खड़े हैं, भीतर जाकर द्वारपाल श्री कृष्ण से निवेदन करता है। ठीक है, जैसे शीश पगाने जंगल तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। ये प्रभु द्वार पर एक दुबला पतला व्यक्ति खड़ा है, उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर न जाने के ही ग्रामा, यानी न जाने का कौन है और किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरे अरु पाए उपान है को नहीं सामा। फटी धोती पहने हैं और एक फटा मैला दुपट्टा उसमें डाल रखा है और उपान है पाए, यानी पैरों में उसके जूती भी नहीं है और उसकी सामर्थ्य है, यानी पैरों में जूते पहनने की तो उसकी सामर्थ्य ही नहीं जान पड़ती, यानी कि ऐसा तो लगता है कि वो पैरों में जूते नहीं होंगे उसके। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो सकीसो वसुधा अभिरामा। इस प्रकार का एक दुर्बल ब्राह्मण बाहर द्वार पर खड़ा हुआ चकित होकर यहाँ की सुंदर भूमि को, वसुधा का मतलब धरती यानी भूमि, सुंदर भूमि को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, वह आपका निवास स्थान पूछ रहा है। दीन दयाल कौन है? भगवान। ठीक है, हे प्रभु, वह आपका निज निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसो बेहाल विवाइन सोपक कंटक जाल लगे पुनि होए जोए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 3 में संकलित नरोत्तम दास जी हैं। इसमें कवि ने क्या बताया है? इस छंद में सुदामा की दीन दशा देकर श्री कृष्ण के दुख का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ऐसे बिहाल विवाइन सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए। श्री कृष्ण जी ने सुदामा के पांव धोने के लिए जल मंगवाया और सुदामा के पैरों की विवाइयों की बुरी दशा देखी। ये जब एड़ियां फट जाती तो विवाइयां फट जाती ना, और पैरों में भरे हुए और पैरों में उनके कांटे भरे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इके न किके दिन खोए। सुदामा की इस बुरी दशा को देखकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे मित्र, तुमने तो बहुत कष्ट उठाए हैं, तुम इधर क्यों नहीं चले आए? न जाने तुम इतने दिन कहाँ रहे। देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की बुरी हालत देखकर दया के सागर भगवान श्री कृष्ण गर्वित होकर रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ लेकिन नैनन के जल सो पग धोए। उन्होंने परात के पानी को छुआ तक नहीं, वरना यानी उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सुदामा के चरणों को धो दिया। ठीक है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। चापी पोटरी काग में रहे कहो के ही हेतु। इसमें फिर वही प्रसंग वही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 3 में संकलित सुदामा चरित्र नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। इसमें कवि ने श्री कृष्ण सुदामा से अपनी भाभी द्वारा दिए गए चावल मांग रहे हैं। ठीक है, कछु भाभी हमको दियो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे सखा, हमारी भाभी ने हमारे लिए जो चीज भेजी है सो तुम काहे न दे, वह तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो है, इस पोटली को तुम बगल में दबाकर मुझसे क्यों छिपा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे चना गुरु मातु दये थे लय तुम चाबी हमें नहीं दी है। तो प्रश्न से वही रहेगा बेटा। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र सुदामा, बचपन में हम लोगों को गुरु माता ने चने दिए थे, तुमने अकेले ही सारे चने चबा लिए थे और मुझे नहीं दिए। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान वे हो जो परवीने। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तुम चोरी करने के स्वभाव में आरंभ से ही बड़े चतुर हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाई सुधारस पीने। तुम बगल में पोटरी को छुपाए हुए हो, अमृत रस से पीके चावल खोलते क्यों नहीं। पाछली बानी अजो ने तजो तुम कैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। पाछली बानी यानी लगता है कि तुम्हें पिछली आदत तुमने अब तक भी नहीं छोड़ी है। उन चनों की तरह भाभी द्वारा दिए गए चावलों को भी तुम अकेले खा जाना चाहते हो। जैसे गुरु माता ने बचपन में चना दिया था ना, वो अकेले चबा गए थे, उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि भाभी ने जो चावल दिए वो भी तुम अकेले ही चबा जाना चाहते हो, मुझे नहीं दे रहे हो। आगे है वह कुलकर्णी वह उठी मिली वह आदर की बात। तो इसमें प्रशंसा वही रहेगा बेटा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 3 में संकलित सुदामा चरित्र नामक कविता से लिया गया। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। इसमें द्वारिका से लौटती हुई सुदामा की मनोदशा का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, वह कुलकर्णी उठी मिली वह आदर की बात। सुदामा द्वारिका से लौटती सोच रही कि कृष्ण का रोमांचित हो उठना और एकदम उठकर मिलना, आदर सहित बात करना
वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जाती। यह विदाई यानी अर्थात खाली हाथ लौटा देना कुछ समझ में नहीं आता। सुदामा जी सोच रहे हैं कि अब भगवान कृष्ण से मिल भी आया, इतने अच्छे से मिले हैं, इतना आदर किया मेरा, और फिर मुझे खाली हाथ ही लौटा दिया, क्योंकि वो समझे नहीं, क्योंकि भगवान की तो माया ही अलग है। उसे ये क्या पता कि आगे जाके तुम्हें क्या मिलने वाला है। कहा गयो सो जब अब गयो हरि को राज समाज हो आवत नहीं तो वाही पाटी उठेगी। अब वह तो थोड़ी सी दही लेकर, यानी कि सुदामा सोचते भी जा रहे हैं श्री कृष्ण देना क्या जाने, वह तो थोड़ी सी दही के लिए घर घर हाथ पसारते घूमता था। सुदामा ऐसी ऐसी बातें सोच रही थी, मुझे खाली हाथ लौटा दिया ना। घर घर आवत ओढ़े फिरे तनक दही का जब कही सुदामा समझ गए बहुधन करो सकेली, यानी और कहा भयो हरि को सराज समाज हो आवत नहीं हो तो वाही पाट उठेगी। यानी अब मैं अपनी पत्नी को जाकर क्या कहूँगा, कृष्ण ने जो इतना धन दिया है उसे संभाल कर रख लो, कि कृष्ण ने तो मुझे बहुत सारा धन दे दिया, उसे संभाल कर रख लो। आगे देखना बेटा अगले पैरे में क्या बताया है। वैसा ही राज समाज में बाजी धने बंधन संभ्रम छायो, तो प्रश्न से वही रहेगा। इसमें कवि ने अपने गांव की बदली हुई स्थिति को देखकर सुदामा की मनोदशा का वर्णन किया है। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि द्वारिकापुरी जैसा राशि ठाट बाट यहाँ भी है क्या, क्योंकि उसकी तो टूटी सी झोपड़ी थी, वहां पर जाकर देखा तो झोपड़ी है ही नहीं। ठीक है, वो रास्ते में भगवान कृष्ण को ऐसे ऐसे कुछ कह रहा है कि जाके देखता है तो रास्ते में कि यहाँ पे तो फिर वही द्वारिका आ गई, ये झोपड़ी कहाँ गई। कहते परियो कहूँ मार्ग भूली के फिरे में अब द्वारिका आयो, और गजबाजी गने मन संभ्रम छायो। गज का मतलब हाथी, ठीक है, गजबाजी यानी हाथी घोड़ों की भीड़ वैसे ही है। यह देखकर उसके मन में अचंभा और घबराहट हुई कि वह सोचने लगा या तो मैं रास्ता भूल गई या फिर मैं फिर से द्वारिका में आ गया हूँ। ठीक है, गौरी भी लोग को मन लोचत अब सोचत कि सब मन मझायो, गाँव मझायो। अपने घर को देखने के लिए सुदामा का मन व्याकुल हो रहा था, और फिर यही सोचकर उन्होंने सारा गांव खोज डाला, मुझे झोपड़ी कहीं नहीं मिली। पूछे तो पाड़े फिरी सो पर झोपड़ी को कछु खोज न पाए। सुदामा पांडे सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछने लगा, किंतु सब लोगों ने से पूछ लेने पर भी उन्हें अपनी झोपड़ी का कहीं भी शाम तक दिखाई नहीं दिया। ठीक है, कई वह टूटी सी छानी झोपड़ी को बोलते हैं, टूटी सी छानी हती कह कंचन की अभ्राम स्वभावत। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 3 में संकलित सुदामा चरित नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। इसमें कवि ने सुदामा की पहले की और अब की स्थिति से तुलना करते हैं सुदामा जी। ठीक है, पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है भगवान कृष्ण से मिलने के बाद, क्योंकि वो तो एक ही चुटकी में सब कुछ कर देते हैं, उन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनकी तो कृपा ही काफी है। तो इसमें देखो कवि कहते हैं, यानी वह टूटी सी छानी कहाँ, तो एक समय वह था कि सुदामा के पास टूटी सी झोपड़ी थी, और अब कंचन के धाम, कंचन का मतलब सोना। ठीक है, यानी कहाँ अब सोने के सुंदर महल उनको शोभा नहीं पा रहे। ठीक है, कह पग में पन्ही में हाथी कहे न गजराज उठाड़े महावत, कहाँ तो पैरों में जूते तक नहीं थे, और अब महावत हाथी लिए उनके लिए खड़ा रहता है। ठीक है, अब उनको नीचे पैर जमीन पर पैर रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भूमि कठोर पर रात कटे, कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवे। कहीं पर तो वो कठोर भूमि पर रात बिताया करते थे, और आज उनको मखमल की सेज पर भी नींद नहीं आती। ठीक है, कोमल सैया पर भी वो सो नहीं सकते। कई जूतों कहीं कोदो सवा प्रभु ने प्रताप को दाख में भावत। अब सवा कोदो यानी सवा कोदो, सवा कहाँ तो खाने के लिए कोड़ो यानी सवा किलो जैसे साधारण अनाज नहीं मिलते थे। ठीक है, और अब कहाँ दाख का मतलब क्या होता है, किशमिश खाइए ना, और कहाँ अब किशमिश भी उनको अच्छी नहीं लगती। देखो टाइम की बात, कहीं तो झोपड़ी थी, कहाँ पैरों में जूते नहीं थे, खाने के लिए चावल के दाने नहीं थे, और अब उनके लिए महावत हाथी लिए खड़ा है, सोने का उनका महल है, मखमल की उनकी सैया है कोमल। ठीक है, और खाने के लिए उनके किशमिश है, आज उनको वो भी शोभा नहीं पा रहे हैं। तो ये बेटा आपके सुदामा चरित लेसन था, सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो मेरे सभी पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लिया करो। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं है, सबको समझ आ गया? यस सर।